जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग एक, जिसे पार्ट एक कहा जाता है फ्रेंड्स। यानी कि भाग एक को पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इसको संघ एवं राज्य क्षेत्र भी कहा जाता है फ्रेंड्स। आर्टिकल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आर्टिकल एक से लेकर 4 तक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग एक को पूरी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहले इसका थ्योरी पूरी डिटेल के साथ पढ़ाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद 20 एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी कराएंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं और भारतीय संविधान का भाग एक पूरी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको संघ एवं राज्य क्षेत्र कहा जाता है। आर्टिकल की बात करें तो 1 से लेकर 4 तक है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से आर्टिकल 1 को देखते हैं। तो आर्टिकल 1 में क्या बताया फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 1 में बताया गया भारत का संघ, ठीक ना, यानी यूनियन ऑफ इंडिया। इसे फ्रेंड्स बेसिकली आपको यही याद रखना है, भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक ना, यूनियन ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इंग्लिश में ये याद रखना है, ठीक ना, संघ आपका 2 तरह का होता है, ठीक ना। तो आपको यूनियन जहां पर ऑप्शन में देखने को मिलेगा वही ऑप्शन आपको टिक कर कराना है, ठीक ना। संघ नहीं देखना फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश देखना है, ठीक ना। इंग्लिश में यूनियन जहां पर लिखा रहेगा वही उसी को आपको टिक कर कराना है, ठीक ना। भाग एक पूछे तो यूनियन देखना है, टिक कर देना है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं फ्रेंड्स। भाग एक को जैसे कि 1 नंबर में बताया गया भारत राज्यों का संघ होगा, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, यानी कि भारत एक एक राज्य से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर में बताया गया फ्रेंड्स, राज्य और संघीय क्षेत्र यानी कि को मिलाकर भारत कहा जाएगा, ठीक ना। राज्य और संघीय क्षेत्र जैसे केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ये सब मिलाकर भारत कहा जाएगा, ठीक ना। भारत को अंग्रेजी शब्द में इंडिया कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। बेसिकली आपको याद रखना है फ्रेंड्स, भाग एक में भारत राज्यों का संघ है, ठीक ना, यूनियन ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 2 की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद 2 में बताया गया राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी किसी भी राज्य को प्रवेश करा सकता है, स्थापना कर सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स 86वां संविधान संशोधन 1975 को सिक्किम का राज्य का दर्जा दिया गया था, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा। तो ये किस संविधान यानी कि किस अनुच्छेद में दिया गया, तो आर्टिकल यहाँ पर 2 में दिया गया फ्रेंड्स। और ये किसका अधिकार है फ्रेंड्स, ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही हाई कोर्ट, यानी किसी का भी अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका अधिकार है संसद का, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपको पूछ लेगा कि आपका आर्टिकल 2 में राज्य एवं यानी कि राज्य की स्थापना के बारे में बताया गया, यह किसका अधिकार है, तो यह आपका संसद का अधिकार है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, पूरी डिटेल के साथ पढ़ा रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद 20 एमसीक्यू प्रश्न भी लाए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी कराएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, संसद का अधिकार यह है कि यहाँ पर देख सकते हैं वह नए राज्य को संघीय यानी कि संघ में शामिल कर सकता है, यानी कि अपने यानी कि देश में शामिल कर सकता है। इसे फ्रेंड्स याद रखिए, या फिर नए राज्य की स्थापना कर सकता है, ठीक ना। इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल 3 की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो आर्टिकल 3 में बताया गया नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं में पुनर्गठन, जैसे ये भी संसद का ये अधिकार है फ्रेंड्स, यानी कि आर्टिकल 2 और 3 में संसद का ये अधिकार है। इससे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। संसद आपको पूछ लेता है अगर पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक ना, बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो यही सब डीप में पूछा जाता है। बाकी आप ग्रुप डी हो गया, ठीक ना, एनटीपीसी हो गया, ये सब की तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा हो गया, ठीक ना, ये सब की तैयारी करते हैं, तो पूछ लेगा अनुच्छेद 3 में क्या है, ठीक ना। तो आपको बेसिकली आपको जवाब दे देना है। बाकी आप पीसीएस लेवल की भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, ये सब भी के भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इससे डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा फ्रेंड्स, जितना डीप हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा फ्रेंड्स। तो चलिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आर्टिकल 3 की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो आर्टिकल 3 में बताया नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं में का पुनर्गठन, यानी कि नए राज्य का स्थापना यानी कि निर्माण कर सकते हैं, ठीक ना, और इसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि ये संसद का अधिकार है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 1 नंबर में बात करते हैं, तो नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, नए राज्य का निर्माण कर दिया, ठीक ना। किसी भी राज्य का विभाजित कर सकते हैं। आप बिहार का एग्जाम्पल ही ले सकते हैं, ठीक ना। बिहार
का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि नवंबर 2000 ईस्वी में, ठीक ना, नवंबर 2000 ईस्वी में फ्रेंड्स आपको बिहार को तोड़कर एक अलग राज्य बनाया गया जिसे झारखंड कहा गया था अभी के तौर पर, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपका यानी कि किसी भी राज्य को विभाजित कर सकता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया आपको बिहार, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों का विलय कर सकता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का विलय कर सकता है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, किसी भी राज्य की सीमा में बदलाव कर सकता है, यानी सीमा में बदलाव कर सकता है, नाम में बदलाव कर सकता है फ्रेंड्स, किसी भी राज्य का नाम में बदलाव कर सकता है। यह किसका अधिकार है फ्रेंड्स? तो यह संसद का अधिकार है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस लेवल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो यह किसका अधिकार है फ्रेंड्स? तो संसद का अधिकार है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्य का निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, नए राज्य की स्थापना कर सकता है, किसी भी राज्य को विभाजित कर सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का विलय कर सकता है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, ठीक ना। उसके बाद किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकता है। विशेष प्रावधान देख लेते हैं फ्रेंड्स। विशेष प्रावधान की बात करते हैं तो ऐसे किसी भी विधेयक को संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानसभा की उनकी राय मानना होगा, ठीक ना, यानी कि मांगेगा, ठीक ना, यानी कि राज्य के जो विधानसभा होगा, ठीक ना, उसका राय मांगेगा कौन? राष्ट्रपति, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन एक यहाँ पर बात है, जैसे कि अंतिम निर्णय कौन ही लेगा, ठीक ना, यानी कि राष्ट्रपति तो विधानसभा से राय मांगेगा, ठीक ना, किसी भी राज्य से, लेकिन अंतिम निर्णय कौन लेगा फ्रेंड्स? तो संसद ही इसका मान्य होगा, ठीक ना, अंतिम निर्णय आपका संसद ही लेगा। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 4। तो ये तो विशेष प्रावधान था, ठीक ना, यानी विशेष प्रावधान था, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 में बताया गया फ्रेंड्स, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक, राज्यों से पुनर्गठन से संबंधित विधेयक है फ्रेंड्स। इसे एकदम इंपॉर्टेंट से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे छात्र कन्फ्यूजन में रहते हैं, ठीक ना। तो इसे अच्छे से देखिएगा। जैसे कि अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में क्या है फ्रेंड्स? नए राज्य की स्थापना और पुनर्गठन के बारे में बताइए। और अनुच्छेद 3 में नाम परिवर्तन ये सब कर सकता है, ठीक ना, नए राज्य की स्थापना, यानी कि नए राज्य की स्थापना कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, ये सब कर सकता है फ्रेंड्स। तो आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी कानून से संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, यानी किसी भी कानून पर संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, यानी कि आर्टिकल की बात करें 368 इसमें लागू नहीं होगा। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है, संसद का साधारण, यानी संसद साधारण विधेयक से ही राज्य की सीमाएं, नाम, यानी कि संरचना बदल सकती है, ठीक ना, साधारण विधेयक से ही बदल सकती है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर संक्षिप्त निष्कर्ष देख लेते हैं, ठीक ना, यानी कि आर्टिकल में आपको यही याद रखना है, आर्टिकल 4 में यही याद रखना है कि आर्टिकल 2 और 3 का उपयोग होगा तो आपका यानी कि संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक ना, 368 नहीं लगेगा फ्रेंड्स, 368 का प्रयोग नहीं होगा। तो इससे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यानी कि अंतिम देख लेते हैं, जैसे कि संक्षिप्त निष्कर्ष देख लेते हैं। जैसे कि भाग 1 में संघ के राज्य है, ठीक ना, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक ना, राज्यों के संख्या के बारे में बताइएगा, ठीक ना, उसकी सीमाओं और नए राज्य के निर्माण का प्रावधान है, ठीक ना। यह भाग की राजनीतिक अखंडता और संघीय संरचना की नींव रखता है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका थ्योरी, जो पूरी डिटेल के साथ हम बता दिए फ्रेंड्स। इससे कोई भी एग्जाम में किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं फ्रेंड्स। तो चलिए 20 MCQ प्रश्न लगाते हैं जो सिलेक्टिव है फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी करा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से 20 MCQ प्रश्न लगाते हैं, उसमें से कितना प्रश्न आपका सही होता है कमेंट करके हमें लास्ट में जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से 20 MCQ प्रश्न लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 20 MCQ प्रश्न लगाते हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इसे लगाकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? तो भाग 1 किससे संबंधित है? संघ एवं उसका क्षेत्र से संबंधित है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 2 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को राज्य का संघ कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत एक राज्यों का संघ है, ये आपका अनुच्छेद 1 में कहा गया है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कितना प्रश्न सही हुआ है। हालांकि थ्योरी पढ़ा दी है तो 100 to 100 होना चाहिए, यानी 20 में 20 होना चाहिए। बाकी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर पूछा था, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 1 के 1 में लिखा गया, ठीक ना। अनुच्छेद 1 ही याद रखना है, ठीक ना। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 4 नंबर क्वेश्चन में, भारत का क्षेत्र
किसने यानी किन से मिलकर बना है, ठीक है ना। भारत का क्षेत्र किन से बनकर बना है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य से भी मिलकर बनाया, ठीक ना, केंद्र शासित प्रदेश से भी मिलकर बनाया, ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत में शामिल किया जा सकता है उससे मिलकर भी बनाए, तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत का संविधान भारत को किस प्रकार का संघ शासित यानी संघ घोषित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटूट संघ, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा अटूट संघ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, नए राज्य बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, तो ये किस अनुच्छेद में दी गई है फ्रेंड्स, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, संसद को नए राज्य की स्थापना और सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसे देकर प्राप्त हुआ है, तो किसे देकर प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 3 से प्राप्त हुआ है, ठीक ना, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था, नए राज्य को संघ में सम्मिलित करने या नए राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स, तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, संसद द्वारा पारित नया राज्य या सीमा परिवर्तन कानून किसकी सहमति से लागू होता है, तो किसकी सहमति से लागू होता है, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के सहमति से लागू होता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में क्या व्यवस्था की गई है, तो ये क्या व्यवस्था की गई फ्रेंड्स, तो 3 और 4 अगर 2 और 3 लागू होगा, ठीक ना, तो आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, संसद द्वारा किए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो भारत का राज्यों का संघ क्यों कहा गया है, यही पूछा गया है, ठीक ना, तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि राज्यों का संविधान का अस्तित्व मिला है, ठीक ना, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 1947 के बाद भारत में कितने प्रकार की इकाइयाँ थी, तो कितने प्रकार की इकाइयाँ था फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है 3 प्रकार की इकाइयाँ थी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को क्या कर सकती है, यानी संसद क्या कर सकती है, तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में सभी कर सकता है, जैसे कि नए राज्य बना सकता है, ठीक ना, राज्यों का विलय कर सकता है, ठीक ना, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संघ में नए राज्य को सम्मिलित करने की शक्ति किसके पास है, तो ये किसके पास है फ्रेंड्स, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संसद के पास है, ठीक ना, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, संघ का क्षेत्र किनसे मिलकर बना है, तो संघ का क्षेत्र किससे मिलकर बना है फ्रेंड्स, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राज्यों से मिलकर भी बना है, ठीक ना, केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बनाया और भारत में सम्मिलित किए गए राज्य से भी मिलकर बनाया, यानी कि उपयुक्त में सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था, संविधान के भाग 1 कुल कितने अनुच्छेद है, तो 1 से लेकर 4 है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत अर्थात इंडिया शब्द संविधान में कहाँ प्रयुक्त है, तो ये कहाँ प्रयुक्त है फ्रेंड्स, तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में, यानी कि ये प्रयुक्त है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, प्रयुक्त है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, संविधान में भारत राज्यों का संघ है किस खाने का क्या तात्पर्य है, ये खाने का क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा गया है, ठीक ना, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यों का अस्तित्व संविधान में है, ठीक ना, राज्यों का जो अस्तित्व है वो संविधान में इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, राज्य की सीमा में परिवर्तन हेतु सांसद किसकी राय लेती है, तो सांसद किसकी राय लेती है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए संबंधित राज्यों की विधानमंडल से, ठीक ना, राज्यों के संबंधित विधानमंडल से मतलब की राय लेती है, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, नए राज्य की स्थापना से संबंधित विधेयक संसद में
कब प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये कब प्रस्तुत किया जा सकता है फ्रेंड्स, तो राज्यपाल की अनुमति पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर और भी जीके और जीएस को वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेगा और आपका जीके और जीएस में बेनिफिट भी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।